नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे मनीषा। बात करूंगी राजनीति की, जिसे लिखा है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने। और आज का विषय है राजनीति का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पहल, संस्कृत हो शिक्षा में शामिल। गुजरात के शिक्षा मंत्री से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वे अपने प्रदेश में संस्कृत की अनिवार्य पढ़ाई शुरू करवाएं। यह मांग सिर्फ संघ के स्वयंसेवक ही क्यों कर रहे हैं और सिर्फ गुजरात के लिए ही क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठते हैं। भारत के हर तर्कशील नागरिक को सारे भारत के लिए ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में संस्कृत जैसी वैज्ञानिक, व्याकरण सम्मत और समृद्ध भाषा और कोई नहीं है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तो है ही, इसका शब्द भंडार इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले दुनिया की समस्त भाषाओं का संपूर्ण शब्द भंडार ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अमेरिकी संस्था नासा के एक अनुमान के अनुसार संस्कृत चाहे तो 102 अरब से भी ज्यादा शब्दों का शब्दकोश जारी कर सकती है, क्योंकि इसकी धातुओं, लकार, कृदंत और पर्यायवाची शब्दों से लाखों नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में वाटर सिर्फ वाटर एक शब्द है, जबकि संस्कृत में पानी के लिए 100 पर्यायवाची हैं। संस्कृत की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि उसकी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक और गणित के सूत्रों की तरह है। जैसा बोलना वैसा लिखना और जैसा लिखना वैसा बोलना। अंग्रेजी और फ्रेंच की तरह संस्कृत हवा में लठ नहीं घुमाती है। नासा ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों और कंप्यूटर के लिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया है। संस्कृत सचमुच में विश्व भाषा है। इसने दर्जनों एशियाई और यूरोपीय भाषाओं को समृद्ध किया है। संस्कृत को किसी धर्म विशेष से जोड़ना भी गलत है। संस्कृत जब प्रचलित हुई तब पृथ्वी पर न तो हिंदू, न ईसाई और न ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा किसी जाति विशेष की जागीर नहीं है। क्या उपनिषदों का गाड़ीवान रैक्व ब्राह्मण था? संस्कृत को पढ़ने का अधिकार हर मनुष्य को है। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह क्या हिंदू और ब्राह्मण थे? उन्होंने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। अब्दुल रहीम खान ने खटकौतुकम नामक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। तेहरान विश्वविद्यालय में मेरे एक साथी प्रोफेसर कुरान शरीफ का अनुवाद संस्कृत में करने लगे थे। कुछ ईसाई विद्वानों ने संस्कृत ख्रीस्त गीता और ख्रीस्त भागवत भी लिखी है। कुछ अंग्रेज विद्वानों ने अब से लगभग 250 साल पहले बाइबल का संस्कृत अनुवाद नूतन धर्म नियमस्य ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित कर दिया था। लगभग 40 साल पहले पाकिस्तान में मुझे एक पुणे के मुसलमान विद्वान मिले। मैं उनके घर गया। वे मुझसे लगातार संस्कृत में ही बात करते रहे। भारत में पंडित गुलाम दस्तगीर और डॉक्टर हनीफ खान जैसे संस्कृत के विद्वानों से मेरी पत्नी डॉक्टर वेदवती का सतत संपर्क बना रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्कृत पंडिता डॉक्टर सलमा महफूज ने ही दारा शिकोह के सिर्रे अकबर का हिंदी अनुवाद किया है। लाहौर के प्रोफेसर ख्वाजा दिल मोहम्मद ने 1944 में भगवत गीता का उर्दू में काव्यात्मक रूप में अनुवाद किया था। अभी भी मेरे कई परिचित मुसलमान मित्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत के आचार्य हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि संस्कृत को किसी मजहब या जाति की बकौती ना बनाएं। जरूरी यह है कि भारत के बच्चों को संस्कृत, उनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी 11वीं कक्षा तक अवश्य पढ़ाई जाए और फिर अगले 3 साल बीए में उन्हें छूट हो कि वे अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा पढ़ें। कोई भी विदेशी भाषा सीखने के लिए 3 साल बहुत होते हैं। उसके कारण हमारे बच्चों को संस्कृत के महान वरदान से वंचित क्यों किया जाए? सोचिएगा जरूर। आज राजनीति में बस इतना ही। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। साथ ही रेडियो हिंदुस्तान की मुहिम में हमारा साथ दीजिए। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। और साथ ही साथ सिंगल प्लास्टिक के यूज को भी कम से कम करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा एनवायरनमेंट के लिए।